सरल सा दिखने वाला सूत्र अति कठिन। जो कि हम जानते हैं, जिन दियों से भी हमारा परिचय, वे सभी तेल से जलते, सभी बाकी की जरूरत। अकारण हमारी जानकारी में कुछ भी नहीं। आग जलेगी तो ईंधन होगा, आदमी चलेगा तो भोजन जरूरी, भोजन ईंधन। जो भी हम जानते हैं, जो भी हमारा ज्ञान, वो सभी कारण से बंधा है। ये सूत्र ऐसे तो सरल है कि उस अगम अगोचर का जो दिया है, परमात्मा की जो ज्योति है, वो बिना तेल बिना बाती के जल रही है। पर कठिन बहुत है, क्योंकि हमारी कोई पहचान ऐसे किसी स्रोत से नहीं। हमारी जानकारी तो उन्हीं वृक्षों से है जो बीज से पैदा होते। निर्बीज अबीज वृक्ष से हमारा कोई परिचय नहीं, इसलिए कठिन है। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें। कुछ उपाय अलग अलग आयाम से समझने के सहयोगी होंगे। बुद्धि से समझूं तो ये बात कभी भी ना आएगी, क्योंकि बुद्धि कारण को समझती है, अकारण को नहीं। लेकिन बुद्धि से गहरे में छिपा हुआ एक और स्रोत भी है। हृदय अकारण को ही समझता है, कारण को नहीं। जिन्होंने ये कहा है, दिया बले अगम का बिन बाती बिन दे, उन्होंने कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। वे किसी विचार की सरणी को उपस्थित नहीं कर रहे। ऐसा उन्होंने देखा, उस दिए के आमने सामने पड़ गए, जहां न बाती थी न तेल। ऐसा उन्होंने अनुभव किया, ऐसा उन्होंने जाना। और ये दिया अगर अलग होता जानने वाले से, तो शायद भूल चूक भी हो जाती, शायद तेल छिपा हो, शायद बाती इस ढंग से बनी हो कि दिखाई ना पड़ती। लेकिन जिन्होंने जाना, उन्होंने जाना कि वे स्वयं ही हुआ दिया। उन्होंने अपने भीतर ही उस ज्योति को जलते देखा, भूल चूक की कोई गुंजाइश न थी। उन्होंने स्वयं को ही पाया कि अकारण है, जीवन का न कोई उद्गम न कोई अंत, न जीवन का कोई स्रोत न कोई समाप्ति, न तो जीवन का कोई प्रारंभ और न कोई पूर्णाहुति। बस जीवन चलता ही चला जाता। ऐसी जिनकी प्रतीति हुई, उन्होंने ये सूत्र दिया है। ये सूत्र सार है बाइबल, कुरान, उपनिषद सभी का, क्योंकि वे सभी इसी दिए की बात कर रहे हैं। पहली बात, जिस जगत को हम जानते हैं, विज्ञान जिस जगत को पहचानता है, तर्क और बुद्धि जिसकी खोज करते हैं, उस जगत में भी थोड़ा गहरे उतरने पर पता चलता है कि वहां भी दिया बिना बाती और बिना तेल का ही चल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं, कैसे हुआ प्रारंभ इस जगत का कुछ कहा नहीं जा सकता, और कैसे इसका अंत होगा ये सोचना भी असंभव है। क्योंकि जो है वो कैसे मिटेगा? एक रेत का छोटा सा कण भी नष्ट नहीं किया जा सकता। हम पीस सकते, हम जला सकते, लेकिन राख बचेगी। बिल्कुल समाप्त करना असंभव है। रेत के छोटे से कण को भी शून्य में प्रवेश करवा देना असंभव है। रहेगा, रूप बदलेगा, ढंग बदलेगा, मिटेगा नहीं। तो जब एक रेत का अणु भी मिटता नहीं, तो ये पूरा विराट कैसे शून्य हो जाए? इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है? अकल्पनीय है।
जिसका अंत सोचा नहीं जा सकता, हो भी नहीं सकता। इसलिए विज्ञान एक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि शक्ति अविनाशी है। पर यही तो धर्म कहते हैं कि परमात्मा अविनाशी है। नाम का ही फर्क। विज्ञान कहता है प्रकृति अविनाशी है, पदार्थ का विनाश नहीं हो सकता। हम रूप बदल सकते हैं, हम आकृति बदल सकते हैं, लेकिन वो जो आकृति में छिपा है निराकार, वो जो रूप में छिपा है अरूप, वो जो ऊर्जा है जीवन की, वो रहेगी। और अगर अंत नहीं है तो प्रारंभ नहीं हो सकता। जिस डंडे का एक छोर न हो उसका दूसरा छोर भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम ये नहीं सोच सकते कि जगत कैसे समाप्त होगा, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि कैसे शुरू हुआ। अगर रेत का एक कण शून्य में नहीं जा सकता, तो शून्य से रेत का कण कैसे आ सकता। दोनों ही बातें एक जैसी। अगर जगत शून्य से पैदा हो तो जगत शून्य में खो सकता है, अगर जगत शून्य में नहीं खो सकता तो शून्य से पैदा भी नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ कि जगत सदा था, अस्तित्व सदा सदा था और सदा सदा रहेगा। इसका कोई उद्गम नहीं है। जिस ऊर्जा का कोई उद्गम न हो वो अकारण, जिस ऊर्जा का कोई अंत न हो वो अकारण। क्योंकि जब भी कारण हो तो अंत हो सकता है। अगर आप भोजन के कारण जी रहे हैं, भोजन बंद, आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर श्वास के कारण जी रहे हैं, श्वास टूटी, आप समाप्त हुए। अगर सूरज की रोशनी के कारण जी रहे हैं, सूरज बुझा, आप बुझे। अगर कारण है तो कारण हटाया जा सकता है, सिर्फ उसका ही अंत नहीं होगा जिसका कोई कारण न हो। तर्क भी, विचार भी इतना तो समझ ही पा सकता है कि इस जीवन की लीला का कोई प्रारंभ नहीं, लेकिन बुद्धि चकराती, क्योंकि तब और कोई उलझने उठाती। अगर इसका कोई प्रारंभ ना हो, अगर इसका कोई अंत ना हो, अगर ये अंतहीन श्रृंखला है, तो फिर इसका प्रयोजन क्या होगा, फिर इसका अर्थ क्या है। फिर सारी बात अर्थहीन हो जाती, फिर इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। और बुद्धि को यह मानना कठिन होता है कि कुछ है और उसका प्रयोजन नहीं, क्योंकि बुद्धि व्यवसाय है। प्रयोजन हो तो बुद्धि फैलती, कुछ पाने को हो तो बुद्धि कुछ करती, कुछ कर सकती। अगर कुछ पाने को नहीं, कोई अंत नहीं, ये अंतहीन श्रृंखला चलती ही रहेगी। तुम क्या करते हो इससे कोई फर्क न पड़ेगा। तुम्हारा कृत्य कोई अंतर न लाएगा, तुम्हारा कृत्य स्वप्न जैसा है। एक सूफी फकीर जुन्नत ने कहा कि बुद्धि के सारे कृत्य ऐसे हैं जैसा एक मच्छर लोहे के हाथी को काटने की कोशिश कर रहा है। लोहे का हाथी और मच्छर उसमें से खून पीने की कोशिश कर रहा है। बुद्धि के सारे उपाय, बुद्धि के सारे कृत्य ऐसे। अगर जगत अंतहीन श्रृंखला है तो तुम्हारे किए क्या होगा।